t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में आपको जो ऑप्शन ए है वो ऑप्शन ए है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहां पे माइनस है और यहां पे थीटा मिसिंग है ना। और कुछ क्वेश्चन में आपको लग रहा है dy बाई डी एक्स निकालना है, नहीं भाई, एक में dy बाई डी टी और एक में dy बाई डी थीटा निकालना है। वो आप समझदार होंगे, वो आपने कर लिया होगा। क्या ये क्लियर है आपके? चलिए बिना कोई देरी किए अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का कार्यक्रम। अरे यार, एक तो हमार कलर बदल देते हैं ये लोग, हम बड़े मुश्किल से सेट करते हैं और ये लोग बदल देते हैं। हाँ, राइट। चलिए 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 चलिए। सो बच्चा पार्टी, आज की ये क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं कि जो अपन ने कल पढ़ा था वो क्यों पढ़ा था, है ना। आज क्या पढ़ेंगे कि कल जो पढ़ा था वो आखिर क्यों पढ़ा था। यही बोला था मैंने, डिफरेंशिएशन 3 पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट डिफरेंशिएशन होता क्या है आपको फील दिलाया, फिर आपको डिफरेंशिएशन करना सिखाया। अब तीसरे पार्ट में कि कल जितनी भी अपन ने कर्मकांड किए हैं वो आखिर क्यों किए हैं ये मेरे को पता होना चाहिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। बहुत सारी एप्लीकेशन होती है डिफरेंशिएशन की फिजिक्स में। मैं ट्राई करूंगा आपको सारी की सारी बता दूं, कुछ रह जाएगी तो आगे फिजिक्स में आ ही जाएगी, आपको लोड उस चीज का लेना है ही नहीं। सबसे पहली एप्लीकेशन होती है बच्चों टू फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व। ये तो कल ही आपको बता दिया था कि भाई जो डिफरेंशिएशन होता है ये स्लोप निकालने के काम आता है। डिफरेंशिएशन का मतलब ही स्लोप होता है। dy बाई डी एक्स इज द स्लोप ऑफ y वर्सेस x कर्व। क्या आप लोगों को याद आया? अरे कल निकलवाया था ना, कल समझाया ही स्लोप से था आप लोगों को पूरा पूरा डिफरेंशिएशन। पास 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 पास, इतने पास ले आओ, इतने पास ले आओ, इतने पास ले आओ। एक सेकंड, क्या कमेंट कर रहे हो मियां? सर चेन रूल फिर से बता दो। फिर से क्या बता दो? जाके फिर से वीडियो देख लो। हे तुम्हारे पास कैसी बात कर रहे हो मियां? हाँ, तो बच्चों पास लाते लाते कितना ले आए थे आपने? टू फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व आप क्या करते थे जल्दी से बताइए। अगर बच्चों इफ y एज अ फंक्शन ऑफ x अगर आपको बच्चा पार्टी गिवन रहता था तो आप क्या करते थे? यहां पर dy बाई डी एक्स निकाल देते थे। यही आपका tan थीटा हो जाया करता था और यही आपका स्लोप हो जाया करता था। हाँ या ना? हाँ या ना? फटाक से बताएंगे। ये चीज क्या आपके समझ आई? राइट। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर बच्चों आइए कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम लोग। अगर y इज इक्वल्स टू 5e⁻² 2x दिया है तो आपको निकालना है स्लोप एट ओरिजिन। अब एक बात बताओ, ओरिजिन से क्या समझते हो? सर ओरिजिन तो हमारा 0 0 होता है, यानी x की वैल्यू भी 0 और आपकी y की वैल्यू भी 0 होगी या नहीं होगी ओरिजिन पे? हाँ या ना? हाँ सर बिल्कुल होगी। तो अगर ऐसा है तो एक बात बताओ बच्चों, आपको y बहुत अच्छे से देखिए, क्या y एज अ फंक्शन ऑफ x देके रखा है या नहीं देके रखा है? हाँ सर देके रखा है, यानी y एज अ फंक्शन ऑफ x देके रखा है। स्लोप पूछा है तो क्या स्लोप आपका नागिन चलिए नागिन को जेब में भर दिया अपन ने। तो बच्चा पार्टी स्लोप आपका क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बहुत अच्छे से देखो, चेन रूल पूछने वालों, ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स ऑफ, बेटा 5 तो बाहर आ जाएगा, 5 बाहर लिख दूं? हाँ जी सर, dy बाई डी एक्स ऑफ e⁻²x। अगर e⁻x होता तो उसका डिफरेंशिएशन e⁻x हो जाता, लेकिन e⁻²x है तो पहले e⁻x समझ के कर दो और जिसको x समझ रहे हो उसका अलग से x के रिस्पेक्ट में कर दो। क्या यही बताया था मैंने आपको? हाँ जी सर। क्या हो जाएगा? 5 तो बाहर है,
पहले x समझ के कर दो तो ये तो आपका हो जाएगा e टू दी पावर 2x। अब 2x का अलग से x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2 आएगा या नहीं आएगा? हाँ या ना? 5 इंटू 2 तो बच्चा हो गया आपका 10 e टू दी पावर 2x। तो आपसे क्या कहा है? आपसे कहा है dy बाई डी एक्स एट ओरिजन निकालो। यहां पे सिर्फ x दिख रहा है, x की वैल्यू ओरिजन पे हो जाती है 0। तो बच्चों 10 इंटू ई टू दी पावर 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो 10 आंसर आएगा या नहीं आएगा? अब क्या मेरे को बताने की जरूरत है? किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है। दिमाग है ना? एकदम इजी क्वेश्चन है ना? हाँ या ना? बस चेन रूल लगाना आना चाहिए था। देखिए चेन रूल की प्रैक्टिस मैंने आप लोगों को यहां पर भी करवा दी है। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, आना भी चाहिए, काम ही ऐसा किया है अपन ने। आओ 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 आओ। y इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये फॉन्ट थोड़े छोटे हो गए क्या? नहीं, वैसे दिख तो आपको एकदम परफेक्ट रहे हैं। If y is equals to 5x square minus 3x plus 2, then find the slope at 1, 4। यानी x और y की वैल्यू आपको दे के रखिए। तो बच्चा पार्टी चीख चीख के बताइए सर स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स। हाँ या ना? जल्दी से बताइए, इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर रहा हूं। 10x माइनस ऑफ 3 आएगा या नहीं आएगा? हाँ जी सर। यहां पर अगर आप बहुत अच्छे से देखोगे तो बेटा आपको x की वैल्यू कितनी, यहां पे सिर्फ एक x दिख रहा है तो यहां से सिर्फ x की वैल्यू 1 पुट करूंगा या नहीं? हाँ जी सर। तो जल्दी से बताइए बच्चों, 10 इंटू 1 माइनस ऑफ 3, योर आंसर वुड कम आउट टू बी 7। हाँ या ना? तो जब भी y एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है और अगर आपको स्लोप निकालना है, आंख बंद करना, आदित्य सर का नाम लेना, dy बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन कर देना। पहली एप्लीकेशन आप लोगों के दिमाग में घुस गई हो तो एक बार बता दीजिए। अरे एकदम ही मतलब मास्टर हो गए हो यार आप लोग, तो मास्टर हो गए। थोड़े दिन बाद फिजिक्स की कोचिंग तो नहीं खोल लोगे है? अपने अपने गांव में आदित्य सर का सब्सक्रिप्शन कोई नहीं लेगा, हम यही बता देते हैं और बच्चों को चेक टेलीग्राम वाले कर देंगे उद्धार। टेलीग्राम वाले बहुत मदद कर रहे हैं ना आपकी, सब जाएंगे अंदर। यार समझो, देखो बहुत सिंपल सी चीज है। आपने अगर इतना पैसा दिया है ना तो इसका उपयोग बहुत ज्यादा होगा। मैं आपको बताता हूं, जिन्होंने ये पैसा नहीं दिया है उनके साथ कितनी चीजें हो रही होंगी। वो यूट्यूब पे ढूंढ रहे होंगे, टेलीग्राम पे ढूंढ रहे होंगे, कुछ लेक्चर मिलेंगे कुछ नहीं मिलेंगे। पहली चीज। अभी एक बात बताओ, एक बहुत प्रैक्टिकल चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। आपने मेरा एक वीडियो यूट्यूब पे देखा, कहीं से निकल के कोई आप मसीहा बन गया और उसने डाउनलोड करके अपलोड कर दिया। अब एक बात बताओ, अगर आप वो वीडियो देखने जाओगे तो क्या सिर्फ मेरा ही वीडियो देखोगे, उसके साथ 5 वीडियो उसके भी देख लोगे? सोचने वाली बात है। डिस्ट्रैक्शन है ना, डिस्ट्रैक्शन। तो अगर आपने स्टडी भारत का सब्सक्रिप्शन ले लिया है, इंस्टाग्राम मोबाइल से हटा दो, टेलीग्राम चलो डाउट आउट के लिए रख रहे हो तो ठीक है, फेसबुक वगैरह हटा दो, मैं तो बोलता हूं यूट्यूब भी हटा दो, कोई जरूरत नहीं है यूट्यूब रखने की। फोकस्ड होके काम करो, दिया है ना पैसा, उपयोग करो इसका। डिस्ट्रैक्शन से बचा रहा है ये आपको, समझ आएगा। जिन्होंने नहीं लिया उनको तो समझ आ ही जाएगा। समझ गए ना? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आइए आगे की बातें करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन भाई बहुत इंपॉर्टेंट, टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज। अपने आप में फील है, अपने आप में डिफरेंशिएशन। आज आपको पता लगेगा फिजिक्स टफ नहीं थी, ये साली मैथमेटिक्स थी जो आपको खा के बैठी थी। इस स्लाइड में पता लगेगा फिजिक्स टफ कभी थी ही नहीं, वो मैथमेटिक्स थी जो आपको खाकर बैठी हुई थी। ओ भाई आज ही ठोकेगा तू पूरा, ठक 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 ठक। ये कौन है? तेरा नाम है क्या? रुको जरा, आए
यार ये क्या कर रहे हैं? हाँ, उसको बोलना बंद करे। बच्चों आवाज आ रही है मेरी? क्या मेरी आवाज आ रही है? एक बार जल्दी से बता दीजिए बच्चों, क्या मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ मैं आ गया हूं, मैं कहीं नहीं गया हूं बेटा। लाइट चले गई थी, लाइट चले गई थी बाहर। एम आई ऑडिबल? मैं भी यहां से चेक कर लेता हूं और फटाक से अपन फिर क्लास चालू करेंगे। मैं भी यहां से चेक कर लेता हूं। यस यस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट बाजू में पूरे नए स्टूडियो बन रहे हैं, तो जस्ट अ सेकेंड। यस आ रही है, वैसे आप लोगों ने बता दिया आ रही है तो फिर बहुत बढ़िया बात है, फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो बच्चों यहां तक अपन ने कर लिया था, और मजे की बात तो यह है कि भाई ये उड़ा नहीं, ये सेव हो गया था। ये आगे बच्चों, क्या मेरी आवाज आ रही है? एक बार बता दीजिए। डोंट वरी, आपका कोई लॉस नहीं होगा। इन सारी चीजों को लेके अपन एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, आज ही ये खत्म करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है? आपका कोई लॉस नहीं होगा ये सारी चीजों को लेके। तो पूरा फ्लो बिगड़ जाता है ये सब चीजों के कारण। चलिए 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 चलिए, आइए बच्चों। नाउ
इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि अब आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में क्यों आपको फिजिक्स टफ लगती थी। बच्चों डिफरेंशिएशन यूज होता है आपका रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए। सर कैसा रेट ऑफ चेंज, क्या बात कर रहे हो? देखो सुनो मेरी बात, कोई भी फंक्शन अगर फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ रहता है, कोई भी वेरिएबल फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहता है, लेट्स से y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर आपको देके रखा हुआ है, अगर ऐसा है बच्चों, अगर ऐसा है तो आपका dy बाई डी टी जो होता है ना, इसको आप पढ़ते हो रेट ऑफ, इसको आप क्या पढ़ते हो? ये क्या हो रहा है? आज ही सब करोगे? आज ही सब करोगे? नहीं, बच गए। अब भी ना बोर्ड टूट जाता मेरे गुस्से से, लेकिन ठीक है बच गया। हाँ तो बच्चों इसको पढ़ते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y। कल एक गणितज्ञ यहां पर था कि सर रेट तो तब लगाते हैं जब टाइम आया, देख ले, रेट ऑफ चेंज ऑफ y को आप रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट बोल दिया तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वैसे लिखने की खासा जरूरत नहीं है, खासा जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं। सर कहां यूज होगा इसका फिजिक्स में? सुनो, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन हो जाती है, एक्सेलरेशन आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो जाता है बच्चों, पावर आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क हो जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, और करंट आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो जाता है, फोर्स आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाता है। एक बात मेरे को आप खुद बताओ, आप खुद बताओगे, अगर आपको x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम देकर रखा हुआ है, भी बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब इस क्वेश्चन में मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन मान लो अगर x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम देके रखा है, यानी टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है, अगर टाइम के साथ पोजीशन चेंज हुई तो आपकी स्पीड या वेलोसिटी होगी या नहीं होगी? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? एक बोल रहा है सर गुस्से को काबू में रखो, एक मंथ रुकना पड़ेगा बोर्ड के लिए। नहीं, दूसरा बाजू में ही रखा हुआ, उसको भी तोड़ देंगे लाके, चिल करो, तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी किसी हालत में। हाँ या ना? हाँ जी सर। अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो गया तो बच्चों अभी सिर्फ इतना देखो कि डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन कहां आ रही है। जब एक्सेलरेशन आएगा काइनेमेटिक्स में अलग लेवल की फील लेकर जाऊंगा, जब वेलोसिटी आएगा काइनेमेटिक्स में अलग लेवल की फील लेकर जाऊंगा, जब फोर्स आएगा एनएलएम में अलग लेवल की फील लेकर जाऊंगा, जब वर्क आएगा आपका वर्क पावर एनर्जी में अलग लेवल की फील लेकर जाऊंगा, और बच्चों जब आपका करंट आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में अलग लेवल की फील लेकर जाऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझो, अगर पोजीशन या वेलोसिटी या आपका वर्क टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो वो पावर कर रहा होगा, अगर चार्ज टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो वहां पे करंट होगा, अगर मोमेंटम टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो वहां पर फोर्स होगा। ये होता है अगर P इज देखो 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 आराम से, अगर P इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1 दे दिया है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1 दे दिया है, फोर्स निकालना है कितना हो जाएगा? 2t हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? dp बाई dt इज फोर्स। खत्म, दिमाग चलाने ही नहीं है। गणित आएगी तो फिजिक्स ऑटोमेटिकली आ जाएगी मेरे भाई, ऑटोमेटिकली आ जाएगी, कोई लोड लेने की आपको जरूरत ही नहीं है। थोड़ा थोड़ा फील आया? थोड़ा थोड़ा फील आया या नहीं आया? पहले ये बताओ एक बार कमेंट में, थोड़ा थोड़ा फील आया या नहीं आया? ये बताएंगे एक बार कमेंट में फटाक से, हाँ या ना? थोड़ा थोड़ा ही सही आया या नहीं आया? यानी अगर आपको डिफरेंशिएशन करना आता है तो क्या सारी चीजें आप सीख जाओगे अपने आप या नहीं? जी हां, आपने एकदम सही सुना है बच्चा पार्टी, खुद ब खुद सीख जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। यस सर, यस सर, यस सर। अब देखो जो मैं आपको बोल रहा था, इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल
सुनो मेरी बात बहुत अच्छे से सुनो। इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल, if position of particle is given by x is equals to 3t square minus 5t minus 5t plus 2, then find the velocity and acceleration at time t is equals to 2। अभी आपको नहीं पता वेलोसिटी क्या होती है, अभी आपको नहीं पता एक्सेलरेशन क्या होता है, लेकिन आपको मैथ्स आता है और मैंने आपको बताया है अगर x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, डिफरेंशिएट कर दे वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी आ गया तो डिफरेंशिएट कर दे एक्सेलरेशन आ जाएगा, हाँ या ना। इसका क्या मतलब है वो तो मैं आपको समझाता हूं, लेकिन पहले आंसर निकाल लो। क्वेश्चन धुआं धुआं करना है, जल्दी से बताओ बच्चे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? सर dx by dt हो जाएगा। ओ बस इसको डिफरेंशिएट करना है, 60 माइनस 5, लो जी। सो वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड कितनी आ जाएगी? 6t की जगह 2 रखो, माइनस ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 7 मीटर पर सेकेंड। दिल पे हाथ रख के बताओ, मैंने आपको नहीं समझाया अभी वेलोसिटी क्या होता है, काइनेमेटिक्स में बताऊंगा, लेकिन आंसर निकालना आ गया या नहीं आ गया? हाँ या ना? आंसर निकालना आ गया, डिफरेंशिएशन का फील आ गया कि क्यों यूज करते हैं, क्यों क्यों क्यों, अब पता लगा या नहीं लगा? जो कल से मैं बोल रहा था कोई सवाल नहीं पूछेगा, आज पूछो, मैं खड़ा हूं यहां, एक एक सवाल का जवाब देने के लिए रेडी हूं आज मैं। एक्सेलरेशन निकालना है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से देखो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आई या नहीं आई? आंखें फाड़ के देखो, अरे आंखें फाड़ के देखने का बोला है। v इज इक्वल्स टू 60 माइनस ऑफ 5, अंधा भी देखकर बता देगा वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? एक्सेलरेशन वुड कम आउट टू बी dv by dt। बहुत अच्छे से देखो 6 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? अरे भाई साहब देखकर ही पता लग रहा है एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। ये क्या है आपका? कांस्टेंट है या नहीं है? हाँ या ना? हाँ या ना? आपकी, मैंने कहा था ना मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज है, इसको समझना सीखो। आओ, ये क्या बता रहा है सर? ये क्या बता रहा है? मैंने कहा था ना समझाऊंगा, ये क्या बता रहा है। आओ, ये क्या बता रहा है उसको समझने के लिए इधर पे आओ आराम से। एक्स आपकी पोजीशन है, यहां पे देखो बच्चों, यहां पर आपका टाइम, यहां पे आपका मैं रखता हूं टाइम, और यहां पे रख रहा हूं आपकी पोजीशन, है ना? आपको देके रखा है एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। समझना सीखो यार, समझना सीखो, अपने आप सीखोगे, सब बताऊंगा, कोई जल्दी नहीं है। एक बात बताओ, जब टाइम 0 रखेंगे, जब टाइम इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड रखा, यहां पर 0 यहां पर 0, पोजीशन एक्स इज इक्वल्स टू 2 मीटर आई या नहीं आई? हाँ या ना? हाँ सर। टाइम अगर आपने 1 सेकेंड रखा, यहां पे 1, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 5 माइनस 5, पोजीशन 0 मीटर की आई या नहीं आई? समझे या नहीं समझ? अरे यहां पर 1 सेकेंड रख, 3 इंटू 1 का स्क्वायर 3 प्लस 2 5 माइनस 5 इंटू 1 5, 5 में से 5 गया, 0 मीटर आया, पोजीशन 0 मीटर हुई। टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड रखो, 2 सेकेंड, तो बच्चे कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 12, 12 और 2, 12 और 2 क्या हो जाएगा आपका? 4, ये कितना 2 है ना, 4 इंटू 3 12 और 2 14, 14 में से 10 गया, 4 मीटर की पोजीशन आई या नहीं आई? हाँ या ना? आप बताओ आराम से, कोई जल्दी नहीं है। 4 मीटर आई। क्या बता रहा है? ये बता रहा है, सुनो सुनो ओ दुनिया वालों, ये बता रहा है, ये अगर 0 मीटर है और ये अगर 4 मीटर है, तो बहुत अच्छे से सुनो, जब टाइम आपका 0 सेकेंड था, जब टाइम आपका 0 सेकेंड था, बीच में बनाते हैं ना, ज्यादा अच्छा लगेगा। जब टाइम आपका 0 सेकेंड था, तब आपकी पोजीशन 2 मीटर पे थी। जब टाइम आपका 1 सेकेंड हो गया, आपकी पोजीशन 0 मीटर की आ गई। जब टाइम आपका 2 सेकेंड हो गया, जब टाइम आपका 2 सेकेंड हो गया, आपकी पोजीशन 4 मीटर की आ गई। देखो, ऑब्जेक्ट पहले ऐसे चला, फिर ऐसे चला, हिट हुआ या नहीं हुआ? आप बताओ।
हिट हुआ या नहीं हुआ आप बताओ बेटा। 60, ये तो 0 हो गया, ये थोड़ी ना बताऊंगा, कल करना सिखा दिया। इसका 0 हो गया, 6 बाहर आ गया, टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, तो 6 ही बचेगा ना। 2 की जगह 7 है सर, 2 की जगह 7 है। कहां पर है 2 की जगह 7 मेरे भाई? कुछ गलत टाइप किया क्या? 2 की जगह 7, यहां पे अगर 2 रखा मैंने, 12 और 2 14, 14 में से 2 10 गए, 4 मीटर ही तो आएगा। 2 सेकंड रखा तो क्या गलती करी बेटा? क्या गलती करी मैंने? सब एकदम सही है। 12 में से 5 गए 7, एकदम सही है, बिल्कुल टनाटन। फील आ गया? अरे हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही। चलिए चलिए, सबसे ऊपर बिगनिंग में। ओ माय गॉड, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ओके सॉरी, यहां पे 2 कर लो, हमने 2 लेके सॉल्व कर लिया तो क्वेश्चन में। ओके कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे सर छपाई में गलती होगी बेटा, इसको 2 कर लो, क्योंकि अपन ने 2 समझ के किया है ना, पूरा 2 से एक्सप्लेन कर दिया। 7 है चिल करने का ना, जिंदगी में इतना लोड नहीं लेने का रे बाबा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इतना लोड नहीं लेने का। लो, मिस्टेक रेक्टिफाइड। चलिए आइए, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी जिसको अभी दिक्कत हो रही है डिफरेंशिएशन वगैरह करने में, एक बार फिर से देखिए। हाँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन, फील देगा। मैथमेटिक्स लैंग्वेज है, समझना सीखिए, फील देगा ये क्वेश्चन, 100% फील देगा। आइए पढ़िए, क्या बोल रहा है? इफ रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सुनो सुनो ओ दुनिया वालों, रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज हो रही है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। देन फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया when radius is equals to 4 सेंटीमीटर। आराम से, क्या बोला इनने? लेट्स से अगर ये आपका एक सर्कल है, ठीक, ओके, अगर बच्चे ये सर्कल है आपका, तो आपको बोला है कि जो इसकी ये जो रेडियस है ये इंक्रीज हो रही है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। फिर से आराम से सुनो, आराम से सुनो। ये रेडियस 2 सेंटीमीटर से बढ़ रही है। पहले सर्कल इतना था, फिर 1 सेकंड बाद उसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर यानी डाया 4 सेंटीमीटर बढ़ गया, फिर 1 सेकंड बाद बढ़ गया, फिर 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड। हर सेकंड में रेडियस 2 सेंटीमीटर से बढ़ रही है। आपको देके रखा है, तो आपसे कहा है उस टाइम पे एरिया में किस रेट में चेंज हो रहा था जब उसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर थी। क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? एक बोल रहा है सर अभी भी वहीं लटके हुए हैं। बेटा मैंने यहां क्वेश्चन में 2 करवा दिया ना, 3t² - 5t + 2 करवा दिया, तो क्या दिक्कत है? क्वेश्चन ही मैंने चेंज करवा दिया। समझते नहीं हो किड्स। हाँ चलिए, तो आइए समझिए और देखिए बच्चों, ये आपको जो एक्चुअल में ये देके रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो अगर मैं इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस लिखूं तो किसी को कष्ट होगा क्या? हर सेकंड में 2 सेंटीमीटर बढ़ रही है, इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। रेट, मीटर क्या होता है? स्पीड की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर पर सेकंड, हाँ या ना? स्पीड होता है सेंटीमीटर, मीटर पर सेकंड, हाँ या ना? इसको कैसा लिखा था? dx/dt लिखा था या नहीं लिखा था? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, पोजीशन इज ऑल्सो अ लेंथ, रेडियस इज ऑल्सो अ लेंथ। तो अगर मैं इसको dr/dt लिखूंगा तो किसी को कष्ट होगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। देयरफॉर आराम से देखो, आपको बोला है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा? πr² होता है या नहीं होता है? एक बात बताओ, सुनो सुनो सुनो, बहुत अच्छे से सुनो, क्या रेडियस फंक्शन ऑफ टाइम है या नहीं है? हां या ना? टाइम के साथ रेडियस बढ़ रही है तो रेडियस फंक्शन ऑफ टाइम हो गया। हर सेकंड में 2 सेंटीमीटर बढ़ रही है, हां। और बहुत अच्छे से देखो, एक्स आपका एरिया भी
फंक्शन ऑफ रेडियस है, तो क्या आपका एरिया भी फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर रेडियस बढ़ रही है टाइम के साथ तो एरिया भी तो टाइम के साथ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? हाँ जी सर, यही तो आपको निकालना है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या हो जाएगा? डीए बाई डी टी होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? डीए बाई डी टी यानी डी बाई डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर। बहुत अच्छे से देखो, पाई तो बाहर हो गया, डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर। अभी सुनो मेरी बात, आर फंक्शन ऑफ टाइम तो है, लेकिन क्या आपको कोई रिलेशन देके रखा है क्या? हाँ बेटा, नेक्स्ट उसमें मैं फॉन्ट बड़े कर लूंगा, डोंट वरी। इस बार मेरे से गलती हो गई, मैंने 20 का फॉन्ट रख लिया, अगले से 24 का लेकर आऊंगा, लेकिन अभी तो यही झेलना पड़ेगा। अब कैसे चेंज करूं? पीडीएफ में आ गया वो। तो बेटा एक बात बताओ, आपको आर फंक्शन ऑफ टाइम तो देके रखा है, लेकिन क्या कोई इक्वेशन देके रखी है कि आर की जगह वो पुट करके अपन डिफरेंशिएट कर दे? नहीं सर। लेकिन ये जीरो भी नहीं हो सकता, बिकॉज आर इज द फंक्शन ऑफ टाइम। हाँ सर, तो यहां पर लगाते हैं चेन रूल। सुनो सुनो, आराम से देखो, आराम से। डीए बाई डी टी हो जाता है पाई, पहले पावर का करेंगे, पावर आगे आएगा, पावर में से एक कम हो जाएगा, उसके बाद आर का हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? देखो, पहले पावर का किया, आर स्क्वायर का पावर आगे आ गई, पावर में से एक कम हो गया, और उसके बाद बच्चों आपका आर का हो जाएगा अलग से या नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? हाँ सर, बहुत इजी था। अब मेरे को एक बात बताओ, आपसे क्या बोला है? आपसे बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताइए, यानी डीए बाई डी टी बताइए, जब रेडियस आपकी कितनी है बच्चा पार्टी? 4 सेंटीमीटर है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, यहां पर आ जाए, 2 पाई ऐसा का ऐसा इनटू आर की जगह 4 लिख दूं? हाँ जी सर। एक बात बताओ, डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी देके रखी है? 2 देकर रखी है या नहीं देके रखी है? हाँ जी सर। 2 इंटू 2 4 इंटू 2 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यानी कि जब आपकी रेडियस 4 सेंटीमीटर की थी, उस टाइम पे आपका एरिया 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से बढ़ रहा था। फील आया हो तो एक बार कमेंट में बताइए। फील आया हो तो एक बार कमेंट में बताइए। मैथमेटिक्स लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज पढ़ना सिखा रहा हूं, कैसे आपको देखना है। फील आया या नहीं आया? बहुत बढ़िया तेजस, राइट, बहुत अच्छे। मुस्कान, गुड गुड गुड। बहुत आराम से करवा रहा हूं, कोई जल्दी नहीं है, ये अच्छे से सिखाना है क्योंकि यस 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 यस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आओ सेम क्वेश्चन, जिनको थोड़ा सा कष्ट हो रहा है ना, मुझे पता था थोड़ा बहुत कष्ट होगा, इसलिए सेम क्वेश्चन एक और लेकर आया हूं आपके लिए। क्या बोल रहा है? इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ, इस बार बच्चों सर्कल की जगह क्या कर दिया? स्फीयर दे दिया। तो रेडियस ऑफ स्फीयर यानी कि डी आर बाई डी टी ऑफ स्फीयर आपको कितना इंक्रीज हो रहा है? तो प्लस ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सुन लो, डीपीपी में क्वेश्चन आएगा, अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो माइनस लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? हाँ सर, है ना? टाइम के साथ रेडियस कम हो रही है, बताऊंगा, है ना? फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम व्हेन रेडियस इज इक्वल्स टू, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम व्हेन रेडियस इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, है ना? आपको क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। अब ऑब्वियसली रेडियस बढ़ रही है तो स्फीयर भी बढ़ रहा होगा, यानी कि आपका, हाँ भाई सही सुना आपने, रेडियस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम देकर रखा हुआ है। हाँ जी सर। तो एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होता है? ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब होता है या नहीं होता है? अगर रेडियस टाइम के साथ बढ़ रही है तो वॉल्यूम भी टाइम के साथ बढ़ रहा होगा या नहीं बढ़ रहा होगा? हाँ जी सर, बढ़ रहा होगा। तो वॉल्यूम मस्ट बी फंक्शन ऑफ टाइम हो गया। आपको क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या डीवी बाई डी टी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यानी कि डी बाई डी टी ऑफ वी की जगह क्या रख देंगे बच्चा पार्टी? 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छे से देखो, 4/3 और पाई तो आपका क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। बाहर फेंक दूंगा निकाल के, कांस्टेंट की कोई औकात?
नहीं है कैलकुलस में, आर क्यूब। अब आप खुद बताओ रेडियस टाइम का फंक्शन है तो ये जीरो तो हो नहीं सकता, लेकिन आपको इक्वेशन भी नहीं देके रखी कि आर की जगह ये पुट कर लो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम में तो अपना काम हो जाए। तो यहां पे क्या करेंगे, फिर से चेन रूल लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, कहो हाँ। 4/3 पाई पहले पावर का करो, अब उसके बाद आर का अलग से कर दो। बताओ कितना टफ है, बताओ कितना टफ है, बताओ कितना टफ है भाई, कितना टफ है, कितना टफ है मेरे भाई। वही पूरा खेल वही किया, पहले पाई आर स्क्वायर लिखा था, 4/3 पाई आर क्यूब किया। अब बहुत अच्छे से देखोगे अगर, देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम आपका क्या आ गया बच्चा, ये 3 से ये 3 तो मैं हलाल कर दूंगा, हाँ या ना। 4 पाई आर स्क्वायर क्या आया, जल्दी से लिख लेते हैं यहां, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी। आपके पास क्या क्या है, आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है। सर जब रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आजा मैदान में। डी वी बाई डी टी, 4 पाई वैसा का वैसा, बच्चा पार्टी 5 का स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी कितना देके रखा है, रेडियस इंक्रीज हो रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, कहो हाँ। तो ये कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, 300 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना था या नहीं निकालना था, हाँ या ना। अरे बहुत बढ़िया यार, आप तो मेरे से पहले कर दे रहे हो, बहुत शानदार बहुत शानदार। 300 पाई सर, अरे ये है कहा था, जिनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है दूसरा क्वेश्चन देख लो, आपका काम हो जाएगा। क्या ये बात आपके समझ आती है, फील आ रहा है डिफरेंशिएशन का, पहले सीखा कभी, कभी किसी ने बताया, 2-3 साल के ड्रॉपर बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं, कभी किसी ने बताया कि डिफरेंशिएशन ये होता है इसलिए करते हैं, हाँ या ना, बताओ आप ही जवाब दो। रूट्स जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे ना, आपके जड़ जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी ना, उतना ज्यादा टाइम तक आप ना फंडामेंटली स्ट्रांग रहने वाले हो। चलिए 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 आ जाओ। अरे मैंने कहा ना विजुलाइज करवाना है मेरे को फिजिक्स की, क्वेश्चन देखकर उड़ा दो आप लोग। चलो आओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन। एक एक चीज संभल कर करिएगा, एक एक चीज संभल कर करिएगा, बहुत अच्छे। आइए यहां पर देखिए, सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इफ रेडियस एंड लेंथ ऑफ सिलेंडर इंक्रीजेस, बच्चों आपकी रेडियस भी बढ़ रही है और आपकी लेंथ ऑफ द सिलेंडर भी बढ़ रहा है। इस बार 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, इंक्रीज है तो प्लस लगाऊंगा, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और लेंथ कितने से बढ़ रही है बच्चों, प्लस ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड respectively। then find the rate of change of volume when length is equals to 5 centimeter and radius is equals to 3 centimeter। ये आपको देके रखा हुआ है। सुनो 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 आराम से, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। सुनो, ये होता है आपका सिलेंडर, हाँ है ना, इसकी रेडियस भी टाइम के साथ बढ़ रही है, इसकी लेंथ भी टाइम के साथ बढ़ रही है, तो क्या इसका ये वॉल्यूम जो है टाइम के साथ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, हाँ या ना। अरे फिर से देख ले, क्या रेडियस फंक्शन ऑफ टाइम है या नहीं है, इंक्रीजिंग विथ टाइम 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में 1 सेंटीमीटर बढ़ती जा रही है। लेंथ भी, लेंथ इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो मेरे को चीख चीख के बताइए वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है, सिंस वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एल होता है या नहीं होता है। अब जिनको ये फॉर्मूले याद नहीं है, बेसिक फॉर्मूले, उनके लिए मैं बोलूंगा बेटा आई एम सॉरी। हालांकि अरे मत कर, आदित्य सर के ऊपर भरोसा रख, जब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तो ये प्रूफ करवा दूंगा कि इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एल, स्फीयर का वॉल्यूम होता है, तरबूज यहीं से बनेगा। लो हिंट दे दी मैंने, कहा था ये कहानी आखिरी लेक्चर में खत्म होगी, चौथे लेक्चर में। तरबूज यहां से बनेगा, यहां से तरबूज बनेगा, बनाकर दिखाऊंगा, आप देख लेना। अरे ऐसी थोड़ी ना बोलते हैं यार कुछ भी। आ जाओ, तो एक बात बताओ,
ये हो जाती है आपकी रेडियस और ये हो जाती है आपकी लेंथ, हाँ या ना? एक बात बताओ चीख चीख के, रेडियस भी आपका फंक्शन ऑफ टाइम है? हाँ सर। लेंथ भी आपका फंक्शन ऑफ टाइम है? हाँ सर। तो वॉल्यूम भी आपका फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? वॉल्यूम भी आपका फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा, यानी वॉल्यूम भी टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा। मजे की बात तो ये है, ये दो जो टाइम के फंक्शन है मल्टीप्लीकेशन में है या नहीं है? हाँ या ना? ये जो दो टाइम के फंक्शन है मल्टीप्लीकेशन में, यानी u इंटू वी के फॉर्म में दिख रहा है, हाँ या ना? आप खुद बता दो। आप मेरे को, मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूं, आप मतलब मैं कुछ नहीं फोर्स कर रहा हूं, आप बताओ u इंटू वी के फॉर्म में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है वॉल्यूम? अगर u इंटू वी के फॉर्म में दिख रहा है मेरे भाई, 24 24 24 60 60 60 12 12 12, सबका गलत है। हाँ थैंक यू। हाँ सब गलत है। एक बोलता है सॉरी बाबू, बेटा बाबू किसी और के बाबू हो जाएंगे और तुम सॉरी बोलते ले जाओगे जिंदगी भर, समझ गए ना? हाँ हाँ। तो बताओ दिख रहा है u इंटू वी के फॉर्म में, यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, इसलिए आराम से, इसलिए बोला था बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे क्या लगेगा? इसके बाद वाला तो और गदर क्वेश्चन है, इसके बाद वाला तो और गदर क्वेश्चन है। यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल। देयरफॉर बच्चों dv बाई डी टी दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा? d बाई डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर एल होगा या नहीं होगा? वॉल्यूम की जगह पाई आर स्क्वायर एल रख दूंगा। हाँ जी सर। देयरफॉर आ जाओ, आराम से देखो कैसे खेलना चाह रहा हूं। d बाई डी टी इज इक्वल्स टू, पाई तो कांस्टेंट है बाहर हो गया, अंदर क्या बचा? d बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर एल बचा या नहीं बचा? आर भी फंक्शन ऑफ टाइम है, एल भी फंक्शन ऑफ टाइम है, ठोको प्रोडक्ट रूल। ये क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? dv बाई डी टी पाई। बहुत अच्छे से देखो, फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसा सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड फंक्शन वैसा का वैसा फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। हाँ या ना? याद आया? याद आया या नहीं? हाँ सर याद आया। ये लो जी बच्चों, क्या हो जाएगा? dv बाई डी टी इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। अच्छे से देखो, dl बाई डी टी अभी वैसा का वैसा लिख दे रहा हूं, प्लस ऑफ l इंटू, बच्चे आर स्क्वायर बाय ये टाइम होगा ना, आर स्क्वायर डी आर स्क्वायर बाई डी टी। आर की इक्वेशन नहीं दे के रखी है तो क्या मैं फिर से चेन रूल लगाऊंगा? 2r डी आर बाई डी टी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? आप खुद बता दो। हाँ जी सर हो जाएगा। अब देखो, आपके पास r की वैल्यू पता है, आपको dl बाई डी टी पता है, आपको l पता है, आपको r पता है, आपको dr बाई डी टी पता है, सारी की सारी वैल्यू उठा के यहां पुट कर दूंगा या नहीं कर दूंगा? देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितनी? 3 का स्क्वायर, इंटू बच्चे dl बाई डी टी 2, हाँ या ना? 2 प्लस ऑफ लेंथ कितनी देके रखी है? 5 इंटू 2 इंटू रेडियस कितनी बच्चों? 3 इंटू dr बाई डी टी कितना देके रखा बच्चा पार्टी? 1। कितना आ रहा है अच्छे से देखो, पाई इंटू 9 इंटू 2 18 प्लस ये कितना आ रहा है बच्चा पार्टी? 5 इंटू 2 10 इंटू 3 30। योर आंसर वुड कम आउट टू बी 30 प्लस 18 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इज योर आंसर। फील आया हो तो एक बार पूरी पूरी येलो हार्ट की बरसात कर दीजिए। बहुत बढ़िया। 48 पाई 48 पाई 48 पाई इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 48 पाई इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। विजुलाइज हो रहा है, गणित हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप बताएंगे। आग लगा दी हो यार, आग लगा दी हो। बहुत अच्छे। आए हाय हाय हाय। मेरे को पता, मैं चाहता हूं जितने बच्चे बैठे ना, हर एक का मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम आपका 2023 क्लियर हो जाए, ये मैं चाहता हूं। और फिजिक्स सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, आप मानो ना मानो।
है ना। आपको लगता होगा बायोलॉजी 360 नंबर की आती है, वो सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है। नहीं बेटा, बायो सब पढ़ते हैं, फिजिक्स सिर्फ दिमाग वाले पढ़ते हैं जो कि रैंक लेकर आते हैं। तो फिजिक्स इज द मेन कल्प्रिट, फिजिक्स इज द मेन कल्प्रिट हियर। बच्चों बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा प्यारा। आइए आप लोगों को समझाता हूं, बताता हूं, सिखाता हूं और विजुलाइज करवाता हूं कि एक्चुअल में यहां पे चल क्या रहा है। इफ टू रॉड्स ए एंड बी आर फिक्स्ड एंड सी एंड डी आर गिवन कांस्टेंट वेलोसिटी। सुनो सुनो सुनो, दिस इज योर रॉड ए, दिस इज योर रॉड बी। इनको फिक्स कर देता हूं, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। दिस इज योर लेट्स से रॉड ए, इसको भी फिक्स कर दिया, इसको भी फिक्स कर दिया। दिस इज योर रॉड बी, ठीक। ठीक सर, समझो, समझना है ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक रॉड आपकी ऐसी दे के रखी हुई है, लाइक समथिंग लाइक दिस। एक रॉड आपकी ऐसी देकर रखी हुई है। एक रॉड बच्चा पार्टी आपकी ऐसी देकर रखी हुई है और एक रॉड आपकी ऐसी देकर रखी हुई है। क्या ये सीधा बना है? इसको थोड़ा सा, अरे नहीं मुन्ना, नहीं मानी गए, हम फिर से बनाएंगे आपको। हम आपको पसंद नहीं करते हैं, आप वापस से बनिए। क्या अभी सही बना है? हाँ, अभी एकदम सही बना हुआ है। अभी देखो यहां पर आराम से, है ना बच्चों, आराम से देखना। एक रॉड ये है ए, एक रॉड ये है बी, ठीक है। ये वाली जो रॉड है ये सी है और ये वाली जो रॉड है बच्चा पार्टी डी है। सी को वेलोसिटी दी है, लेट से, अच्छा यहां पर मैं डेटा लिखना भूल गया क्या? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेट से सी को आपने इस तरफ वेलोसिटी दी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की। सी को आपने कितनी वेलोसिटी दी बच्चों? 2 नहीं, एक काम करो 3 कर लो तो ज्यादा सही रहेगा। 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की। और डी को आपने वेलोसिटी दी बच्चों इस डायरेक्शन में, लेट से 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की। और जो आपको गिवन है वो भी मैं बता देता हूं बच्चा पार्टी। आपको गिवन है इनिशियल ये वाली जो साइड है ये 2 सेंटीमीटर है, इतनी। जब ये मूव होना चालू करे थे और ये वाली साइड आपकी 2 सेंटीमीटर है, ये आपको देकर रखा हुआ है। सुन लो, आराम से सुन लो, आराम से सुन लो। फिर से पहले समझो क्या दे रहा है। ये 2 रॉड आपकी फिक्स है, ये 2 रॉड आपकी फिक्स है, ठीक है, फिक्स कर दी है। इनफाइनाइट रॉड है, बहुत बड़ी है, ये इतनी सी दिख रही है। ए वाली बहुत बड़ी है, बी वाली भी बहुत बड़ी है, खत्म नहीं हो रही है, बहुत बड़ी है, ठीक है। हाँ सर, अब यहां पर ये जो बड़ी वाली रॉड है इसको आपने इस तरफ चलाया 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से। कौन सी? सी वाली को। और डी वाली रॉड को आपने ऊपर की तरफ चलाया 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से। एक बात बताइए, जैसे जैसे ये रॉड, विजुलाइज करो, विजुलाइज करो, जैसे जैसे ये 2 रॉड ऐसी चल रही हैं, फिर से ये वाली डी वाली ऊपर जा रही है, सी वाली आगे जा रही है। जैसे जैसे ये रॉड ऐसे चल रही है, जैसे जैसे ये रॉड ऐसे चल रही है, वैसे वैसे ये एरिया बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। तो आपसे बोल रहा है देन फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन एरिया एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ये t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड की पिक्चर है। यहां से t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड की पिक्चर है। ये आपसे बोला है कि आप रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताइए एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर। क्वेश्चन समझ आया? 2 सेकेंड पर ये एरिया देखो, हर सेकेंड एरिया बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। 2 सेकेंड पर कितनी तेजी से बढ़ रहा है, आपसे ये पूछा है। क्वेश्चन समझाना है अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। ये बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो एक बात बताओ, चलो 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 चलो, अब एक बात बताओ, क्वेश्चन आ गया है समझ, है ना। अब एक बात बताओ बच्चों, ये वाली रॉड को अभी के लिए भूल जाओ, इस वाली रॉड को अभी के लिए भूल जाओ जो कि ऊपर जा रही है, भूल जाओ। अभी सिर्फ ये सी वाली रॉड को देखो जो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से आगे आ रही है। एक बात बताइए, ये जो इनिशियली t इज इक्वल टू 0 पे 2 सेंटीमीटर था, क्या ये 1 सेकंड पे 5 सेंटीमीटर की साइड हो जाएगी? फिर 1 सेकंड पे
8 सेंटीमीटर की साइड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर आगे आ गया, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, हाँ या ना। तो 1 सेकंड पे ये वाली साइड जो 2 सेंटीमीटर थी, ये कितने आगे आ गई बच्चे? 5 सेंटीमीटर। अगले सेकंड पे 3 सेंटीमीटर और आगे आ जाएगा तो 8 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, हर एक सेकंड में 3 सेंटीमीटर चल रहा है, तो एट सम पर्टिकुलर टाइम टी पर ये वाली साइड आपकी 2 + 3t होगी या नहीं होगी? अरे डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ये वाला डिस्टेंस टी टाइम में कितना इंक्रीज होगा? जितनी स्पीड है 3t टाइम इंक्रीज हो जाएगा, 3t टाइम इंक्रीज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ या ना? हाँ सर, एकदम सही बात है। अब इसको भूल जाओ, इसको देखो, ये हर एक सेकंड में 1 सेंटीमीटर ऊपर उठ रही है, तो एट सम पर्टिकुलर टाइम टी बच्चा पार्टी इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी? 2 + 1t हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अरे देखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। 1 सेंटीमीटर से चल रहा है तो अगले सेकंड में 3 सेंटीमीटर, अगले सेकंड में 4 सेंटीमीटर, अगले सेकंड में 5 सेंटीमीटर। हाँ या ना? हाँ या ना? बहुत टफ है ये वाला क्वेश्चन समझाना, मैं बता रहा हूं, बट मैं इजीएस्ट लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं क्योंकि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा पूरा। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पर इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पर लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 + 3t हो जाएगी। किसी भी पर्टिकुलर टाइम t पर विड्थ कितनी हो जाएगी? सर ब्रेथ हो जाएगी इसकी 2 + t हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? देखकर ही पता लग रहा है कि लेंथ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, देखकर ही पता लग रहा है ब्रेथ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है या नहीं है? हाँ या ना? आपसे बोला है रेट ऑफ, खत्म है प्रॉब्लम। एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा। आप ही मेरे को बताइए, लेंथ भी फंक्शन ऑफ टाइम है, ब्रेथ भी फंक्शन ऑफ टाइम है, तो एरिया भी फंक्शन ऑफ टाइम ही होगा। देयरफॉर सिंस एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ, देयरफॉर बच्चों dA/dt क्या हो जाएगा? dA/dt हो जाएगा, देखो, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। हाँ या ना? सर क्यों? अरे एल और बी दोनों फंक्शन, यू और वी दोनों फंक्शन ऑफ टाइम है नीचे वाले के, तो एक बात बताइए, इनका डिफरेंशिएशन ऐसा ही होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? हाँ सर, ऐसा ही होगा। अगर बच्चा पार्टी ऐसा होगा तो आप मेरे को एक बात बताइए, आइए यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं आपका dA/dt इज इक्वल टू लेंथ की वैल्यू कितनी है? 2 + 3t। 2 आराम से 2 + 3t बच्चा पार्टी dB/dt, b की वैल्यू कितनी है? 2 + t है या नहीं है? हाँ या ना? हाँ जी सर, क्लोज। प्लस ऑफ विड्थ कितना है सर? 2 + t इंटू d/dt ऑफ लेंथ कितना दे के रखा है बच्चा पार्टी? 2 + 3t। हाँ या ना? अब क्या ही करना है बच्चे, खत्म है क्वेश्चन। आराम से देखो, dA/dt हो जाएगा बच्चा पार्टी, लेंथ है आपकी 2 + 3t, तो ऐसा का ऐसा रहेगा। हाँ जी सर, एकदम सही बात। बच्चे 2 का तो हो गया 0, t का हो गया 1, 2 का हो गया 0, t का हो गया 1 t के रिस्पेक्ट में। हाँ जी सर, प्लस ऑफ 2 + t इंटू बच्चे 2 का हो गया 0, 3t का हो गया 3 बाहर हो गया और t का हो गया 1। हाँ या ना? हाँ जी सर। तो आपको कितने टाइम पे बताना है? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे बताना है। तो बच्चों इस पूरी की पूरी इक्वेशन में t की जगह 2 पुट कर दो। क्या ही बचा? अच्छे से देखो, 2 + 3 इंटू 2 हो जाएगा बच्चा पार्टी 6 इंटू 1, प्लस 2 + 2 4 इंटू 3 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? 12 चेक करो कितना आ रहा है आपका आंसर। 12 और 8 20 आ रहा है या नहीं आ रहा है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड से 2 सेकंड पे आपका एरिया बढ़ रहा होगा। 100% विजुअलाइजेशन हो गया हो तो मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। हाँ सर, एक एक चीज दिख रही है कि गणित क्या बोलना चाह रहा है, और हमने ये किया तो क्यों किया? क्योंकि ये फंक्शन ऑफ टाइम है। जब दो फंक्शन ऑफ टाइम मल्टीप्लीकेशन में होते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। एक एक चीज आपको समझ आनी चाहिए, एक एक चीज आपके समझ आनी चाहिए।
बहुत बढ़िया यार, आप लोगों का आंसर भी आने लगा, बहुत सही बहुत सही। बहुत सही। बढ़े आगे, आगे बढ़ा जाए। बहुत सही। आइए नाउ, पहली एप्लीकेशन स्लोप, दूसरी रेट ऑफ चेंज, है ना, रेट ऑफ चेंज, और तीसरी आती है मैक्सिमा मिनिमा। एक और कराएंगे जो बड़ी बड़ी बुकों में भी नहीं दी रहती है, वो भी कराएंगे, डोंट वरी। आज फिर एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। राइट, चलिए आइए बच्चों, मैक्सिमा और मिनिमा की बात अपन करने जा रहे हैं। देखो आपको कैसे बताया जाता है, मेरे को पहले आपको बताने का तरीका बताने दो। बच्चों मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करनी है तो आपको ये स्टेप्स याद रखनी पड़ेंगी। एकदम सही बात है, स्टेप्स होती हैं आपकी। सबसे पहले अगर आपको y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम देकर y एज अ फंक्शन ऑफ x अगर आपको देके रखा हुआ रहता है, पहली स्टेप होती है आप निकालिए dy बाई डी एक्स, इसको रखिए इक्वल टू 0 के। यहां से आपको निकल के आएंगे रूट्स, जो भी रूट्स आए, लेट से आपने जो रूट्स आए उनका नाम दिया, जैसे दूसरे बताते हैं वैसे बता रहा हूं पहले, है ना। एक दिया x1, एक दिया x2, ये दो रूट आए। अब आप क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में बच्चों, आप d2y बाय डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। अब यहां पर आप चेक करेंगे कि ये जो d2y बाय डी एक्स स्क्वायर आपका रूट रखने के ऊपर, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर आपका x1 रखने के ऊपर लेट से पॉजिटिव आता है, तो जब ये x1 रखने के ऊपर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर अगर आपका पॉजिटिव आया, तो बच्चों x1 को जब आप इस इक्वेशन में रखोगे तो आपको मिनिमा मिलेगा। ऐसा दूसरा बताते हैं, है ना, और भी ज्यादा हुचड़ पुचड़ कर देते हैं, मैं तो फिर भी अच्छे से बता रहा हूं। या फिर रूट रखने के ऊपर लेट से नेगेटिव आया, तो सेम रूट की वैल्यू जब आप यहां पे रखेंगे, तो सेम रूट यहां पर जब आप रखेंगे, तो बच्चों अगर ये नेगेटिव आता है तो रियस रूट की वैल्यू इधर पे पुट करेंगे तो आपको मैक्सिमा मिल जाता है। हाँ या ना, है ना, हाँ। अच्छा सर, ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, दो बार डिफ्रेंशिएशन कर देना होता है बस। क्या आपको भी ऐसे ही बताते हैं या नहीं बताते हैं बच्चों? ये याद कर लो, ये याद कर लो, ये याद कर लो, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? सर 2 into 2 into 3 क्यों लिखा? अरे वापस पीछे लेके जाते हैं। एक बात बता बेटा, यहां पे t की वैल्यू 2 पुट करेगा तो 2 + 2 4 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, इंटू 3 करेगा तो 12 आएगा। 12 और 6, 12 और 8 20 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा किड्स? हाँ भाई बताइए। क्या आपको भी ऐसे ही बताते हैं? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ऐसे ही बताते हैं। यस यस यस, है ना। अब सबके जैसा आदित्य सर ने बता दिया तो आदित्य सर थोड़ी रहेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा गलत नहीं बताते, सही बताते हैं। दिक्कत यह है फील नहीं देते, है ना। दिक्कत यह है फील नहीं देते। अरे यार सर, आप तो हर बात पकड़ लेते हो। एकदम सही भाई, फील भी तो होना चाहिए ना। आदित्य सर अपने हिसाब से फील देंगे, फिर आ जाओ भाई मैदान में। हाँ जी, हाँ। बोरिंग हेल्थ टॉपिक, ओ या, इसको बोरिंग किया तो फिजिक्स सारा बोरिंग बोरिंग हो जाएगा आपका। हाँ चलिए आइए यहां पर देखिए, आओ इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। चलो यहां देखो, लेट्स से आपको y एज अ फंक्शन ऑफ x का कोई भी एक फंक्शन देके रखा हुआ है। लेट्स से y एज अ फंक्शन ऑफ x का एक ग्राफ ऐसा बना के रखा हुआ है, ठीक है ना। आओ एकदम प्योर फील देता हूं, क्यों क्यों करते हैं ऐसा, इसका फील देता हूं मैं आपको, क्यों करते हैं ऐसा। सुनो, आओ, चश्मा उतारा तो पूरा कान कट गया आई थिंक। नहीं, खून तो नहीं आ रहा। हाँ
आदित्य सर कौन है अब? हमारा नाम आदित्य है मैडम। हाँ चलो यहां पर देखो, ऐसा लेट से कोई भी एक ग्राफ बना हुआ है। एक बात बताओ, क्या मैक्सिमम वैल्यू इस ग्राफ की यहां पर आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ या ना? इस ग्राफ की यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, तो मैक्सिमम वैल्यू y की यही आ रही है या नहीं आ रही है? अब अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो क्या मिनिमम वैल्यू यहां पर आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? हाँ या ना? हाँ सर एकदम सही बात है। यहां से यहां जा रहे हो तो मैक्सिमम मिल रहा है, और यहां से फिर यहां जा रहे हो तो आपको मिनिमम मिल रहा है। एक बात बताओ, आप खुद बताओ, इस पर्टिकुलर पॉइंट, ये तो एक ही कोई वैल्यू होगी मैक्सिमम। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं स्लोप निकालूंगा, टेंजेंट डालूंगा, तो बच्चे एक बात बताओ, इसका स्लोप दैट इज dy बाई dx जीरो होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? जीरो होगा या नहीं होगा? हाँ सर होगा। अच्छा, ये जहां पर मिनिमम मिला है, यहां पर भी अगर स्लोप निकालूंगा तो एक बात बताओ, स्लोप dy बाय dx जीरो होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? हाँ सर होगा। यानी भले ही मैक्सिमम मिले, भले ही मिनिमम मिले, स्लोप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमेशा जीरो आएगा या नहीं आएगा? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर एकदम सही बात है। देखो, इसलिए पहले स्टेप में आप स्लोप निकालते हैं और उसको इक्वल टू जीरो रखते हैं और यहां से कुछ वैल्यूज निकालते हैं। चलो सर, कुछ लोगों ने यह भी बता दिया होगा, लेकिन सर ये क्यों करते हैं, ये क्या बला है, ये क्या बला है? आओ आ जाओ, कोई जल्दी नहीं है, पूरा सिखाएंगे, दबाकर सिखाएंगे। आ जाइए। चलो देखो, एक बात बताओ, ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है बच्चों? ये होता है dy बाय डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। सुनो, अभी आपने वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dx बाई dt लिखी थी, एक्सेलरेशन क्या लिखा था? dv बाई dx लिखा था, dv बाई dt लिखा था या नहीं लिखा था? हाँ जी सर। अच्छा, वेलोसिटी की जगह ये dy बाई dt तो ऐसे ही लिखता हूं, वेलोसिटी की जगह dx बाई dt लिख दूंगा या नहीं लिख दूंगा? हाँ जी सर। तो ये क्या हो जाएगा, d2x बाई dt स्क्वायर हो गया या नहीं हो गया? हाँ या ना? मतलब ये है कि x को अगर एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी, दूसरी बार कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा या नहीं? हाँ सर एकदम सही बात है। तो एक बात बताओ, एक बहुत छोटी सी बात बताओ, ये dy बाई dx आपका स्लोप है या नहीं है? हाँ या ना? ये सिर्फ ये dy बाई dx आपका स्लोप है या नहीं है? तो एक बात बताओ, इसी को मैं क्या पढ़ सकता हूं? सर इसको आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से देखना, इसको मैं लिख सकता हूं dy बाई dx ऑफ स्लोप। हाँ या ना? चीख कर बताइए, ये dy बाई dx ऑफ स्लोप को अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पढ़ दूंगा तो किसी को दिक्कत होगी क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पढ़ दिया तो किसी को दिक्कत होगी क्या? पहले ये बताओ। रेट ऑफ चेंज ऑफ बहुत क्रिटिकल टॉपिक है ना, बहुत क्रिटिकल, जो कोई नहीं बताता उसको बता पाना उतना मुश्किल हो जाता है। सुनो, मैंने क्या करा, dy बाई dx को स्लोप तो लिख दिया, अब यहां पर स्लोप है तो बच्चों ये क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पढ़ दूंगा तो किसी को दिक्कत होगी? नहीं सर। यानी ये बता रहा है, सुनो, रेट हमेशा जरूरी, वैसे तो जनरली आप टाइम के लिए यूज करते हो, लेकिन ये बता रहा है एक्स के चेंज होने पर स्लोप में चेंज आएगा या नहीं आएगा? चेंज इन स्लोप, हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको एक चीज और बताई थी, डेल्टा होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये dB क्या फाइनल माइनस इनिशियल होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? मतलब कि फाइनल स्लोप माइनस इनिशियल स्लोप डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ये आराम से मैंने क्या बोला, मैंने इसको बोला स्लोप फाइनल
माइनस स्लोप इनिशियल डिवाइडेड बाय एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल भी लिख सकता हूं। हाँ जी सर लिख सकते हो, लेकिन ये चेंज बहुत छोटा है, ये चेंज बहुत छोटा है, इसलिए आपने इसको डी लिखा था। यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम है एक बार कमेंट में बता दो, उसके बाद मैं आगे लेकर जाऊंगा। यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम्म अरे एक सेकंड रुक जाओ यार, ये मैं मिटाना भूल गया था क्या बेटा। ये 2+2 × 3 8 कहां लिखा, 12 है ना ये, दो आंख के अंधे। 2+2 4 × 3 12 हुआ ना, और ये कितना हो जाएगा आपका 3 × 2 6 + 2 8 हो जाएगा। 8 + 12 8, 8 + 12 20 हो जाएगा ना ढोर। चलिए 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 चलिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे है ना। अब जिसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है ना बेटा, ये याद कर लो, आप उसी के लिए बने हुए हो, ठीक है। मैं आपको फील देता हूं। अब देखो दिक्कत ये है ना कि आप हर गधे को घोड़ा नहीं बना सकते हो, देयर इज अ डिफरेंस। ये चीज मैंने ना अपने पढ़ाने के 3 साल बाद एनालाइज करी थी कि आप हर गधे को घोड़ा नहीं बना सकते हो। वो गधे की इच्छा होती है कि वो घोड़ा बनना चाह रहा है या नहीं चाह रहा है। बहुत बड़ी बात बोली है मैंने, कभी आपको और समझाऊंगा ये मैंने अभी क्या बोल दिया मजाक मस्ती में। हाँ अब देखो एक बात बताओ, यहां से सुनो मेरी बात बहुत प्यार से देखो बच्चों, यहां से लेके यहां तक जो भी ग्राफ है उस पर अगर मैंने कोई भी स्लोप डाला, कोई भी टेंजेंट डाली, तो उसका स्लोप पॉजिटिव होगा या नहीं होगा, हां या ना। ये देख कैसा भी स्लोप डाल दे, लेस देन 90 पॉजिटिव स्लोप मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद यहां पर आओ, एक बात बताओ, इस पर्टिकुलर ग्राफ पे किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट डालूंगा तो उसका स्लोप नेगेटिव आएगा या नहीं आएगा, हां या ना। उसका स्लोप नेगेटिव आएगा या नहीं आएगा, हां सर नेगेटिव आएगा। तो एक बात बताओ, आप यहां से यहां गए, स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हुआ, तो चेंज इन स्लोप क्या हुआ, देयरफॉर चेंज इन स्लोप क्या हुआ, चेंज इन स्लोप सर फाइनल स्लोप माइनस इनिशियल स्लोप, फाइनल स्लोप नेगेटिव माइनस इनिशियल स्लोप पॉजिटिव। एक बात बताओ मेरे को, नेगेटिव आएगा या नहीं आएगा। यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है, एक्स के चेंज होने पर स्लोप में जो चेंज आ रहा है वो अगर नेगेटिव मिल रहा है तो आपको मैक्सिमा मिला या नहीं मिला। एक्स के चेंज होने पर स्लोप में जो चेंज हो रहा है वो अगर नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा मिला या नहीं मिला, हां या ना, हां या ना। हिट हो गया होगा दिमाग पे, अगर पूरे कंसंट्रेशन के साथ ये देख रहे होंगे तो। होगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, है ना। एकदम गूज़बम्स आ गए होंगे। देख मेरे को तो आ गए, मैं जब भी पढ़ाता हूं ना, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि समझा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर एक बार बच्चा समझ जाए फिर तो मजे ही मजे। इसलिए सिर्फ ये बता के काफी टीचर आगे बढ़ जाते कि ये याद कर लो। यस 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 यस। आओ सर, मिनिमम में पॉजिटिव स्लोप कैसे देखो, एक्स जैसे जैसे बढ़ रहा है इस साइड का, इधर से आप इधर जा रहे हो तो आपको मिनिमम मिल रहा है। एक बात बताओ, जब वापस से आप यहां पर आ जाओगे तो जो भी स्लोप होगा वो वापस से पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। कोई भी पॉइंट उठा लो, टेंजेंट डालो, किसी भी पॉइंट पे लेस देन 90 डिग्री आएगा। हाँ, देयरफॉर यहां पे चेंज इन स्लोप क्या आया, चेंज इन स्लोप क्या आया, फाइनल स्लोप पॉजिटिव माइनस इनिशियल स्लोप नेगेटिव। ऐसे जा रहे हो ना
तो ये फाइनल हो गया और ये इनिशियल हो गया। मेरे को जल्दी से बताइए, पॉजिटिव माइनस माइनस पॉजिटिव आया या नहीं आया? यानी कि जब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, जब x के चेंज होने पर स्लोप आपका पॉजिटिव आएगा तो आपको मिनिमम मिलेगा। x के चेंज होने पर स्लोप में जो चेंज है अगर वो पॉजिटिव आया तो आपको मिनिमम मिला या नहीं मिला? हाँ या ना? सर द वे यू कनेक्ट द डॉट्स आर ऑसम। थैंक्स बेटा। बता दो आराम से बता दो, मेरे को कोई जल्दी नहीं है। अब समझ आया क्यों खेलते हैं ये खेल? आई होप आप लोगों को समझ आ गया। आर्चिपेरिक्स ऐसा ये पता नहीं क्या होता है। क्लियर 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 क्लियर। यूट्यूब पे किस मास्टर ने ये बताया है, बताना मेरे को एक बार आके, मैं भी जानना चाहता हूं। को बताता होगा कोई, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ मैं बताता हूं, कोई ना कोई तो बताता होगा ऑब्वियसली। बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बस सामने आने की मौका मिलना चाहिए सबको। यू आर अ मैजिशियन। ओके थैंक यू महक। ओके 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 चलो हो गया। तो अब ये सब भूल जाओ, ठीक है, हो गया, फील ले लिया। अब ये स्टेप्स याद रखना है ना, ये स्टेप्स याद रखना है जो भी। अब हालांकि आपको याद रखने की ऐसा जरूरत भी नहीं है, जब भी मैक्सिमा या मिनिमा निकालना पड़ेगा, जहां पर भी मैक्सिमम पॉइंट या जहां पर भी मिनिमम पॉइंट होगा वहां पर स्लोप जीरो होगा। स्लोप जीरो होगा तो आप इसको dy बाई dx आप क्या कर दोगे, यहां पे जीरो के इक्वल रख के वो पॉइंट्स निकाल लोगे, जहां पर वो पॉइंट्स निकाल लोगे x1 x2, वो पॉइंट निकाल लोगे x1 x2 जहां पर आपके स्लोप क्या हो रहे हैं बच्चा पार्टी, जीरो हो रहे हैं। उसके बाद आप d2y बाई dx स्क्वायर निकालेंगे, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप निकालेंगे। और एक बार रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप निकाल लिया, और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप अगर रूट्स रखने पर आपका बच्चों पॉजिटिव आता है तो उस पर्टिकुलर रूट पर आपको फंक्शन की वैल्यू मिनिमम मिलेगी। और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप आपका रूट्स रखने के ऊपर नेगेटिव आता है तो उस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर फंक्शन की वैल्यू आपकी मैक्सिमम मिलेगी। अब ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। एक बोलते हैं कि सर ये टॉपिक दोबारा बताओ, बेटा वीडियो अवेलेबल है, पैसा दिया है, फिर से देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार। अब मैं आके कुछ नया तो पढ़ा नहीं दूंगा, जो अभी पढ़ा है वही पढ़ाऊंगा। राइट 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 राइट। चलिए आइए, बहुत हो गया मजाक मस्ती, कुछ क्वेश्चन खेल लें। अब क्या ही बचा है, डिफरेंशिएशन करना कल आपको सिखाई दिया था, फील मैंने आज आपको दे ही दिया है कि क्यों किया जाता है डिफरेंशिएशन। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ। क्या बोल रहा है, इफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y। कोई दिक्कत नहीं है। पहली स्टेप क्या है, dy बाई dx इक्वल निकाल दो, कितना हो जाएगा बच्चों, 2x माइनस ऑफ 3 आ जाएगा। इसको इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जहां पर भी मिनिमम या मैक्सिमम आएगा वहां पर आपका स्लोप 0 हो जाएगा। हाँ जी सर। तो यहां से बच्चों, यहां से क्या x इज इक्वल टू 3/2 आ गया या नहीं आ गया? हाँ जी सर। आप अगर बहुत अच्छे से देखिए, यहां पर x इज इक्वल टू 3/2 आ गया। देयरफॉर बच्चों d2y बाई dx स्क्वायर अगर आपको निकालना है, d2y बाई dx स्क्वायर अगर आपको निकालना है, तो एक बात बताइए, इसका फिर से डिफरेंशिएशन पेल दूं उठाकर यहां पर। हाँ जी सर। कितना आएगा, 2। अच्छे से देखिए, आंखें 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 फाड़ फाड़ के अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यानी कि जब इस रूट को, इस रूट की वैल्यू आप इस फंक्शन में रखेंगे, फिर से यानी कि अगर आपका d2y बाई dx स्क्वायर पॉजिटिव आया तो जब आप इस रूट की वैल्यू इस फंक्शन में रखेंगे तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी? हाँ या ना? देयरफॉर चीख कर बताइए बच्चा पार्टी, y मिनिमम आपका कितना आ रहा है? इसकी जगह x की जगह 3/2 रखेंगे, 3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 3 इंटू 3/2 प्लस ऑफ 1 ही है ना, फिर से तो कुछ गलत नहीं लिख रहा। हाँ, तो ये हो जाएगा बच्चा पार्टी 9/4 माइनस ऑफ 9/2 प्लस ऑफ 1। अब इसको आधे लोगों को आंग पर आ जाती होगी सॉल्व करने में। कुछ नहीं बेटा, सबके डिनोमिनेटर सेम बना ले, इंटू 2 कर दे, इंटू 4 कर दे। देख, यहां भी 4, यहां भी 4, यहां भी 4।
आदित्य सर का तड़का लगाओ, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। पूरे का पूरा एलसीएम उठा के 4 ले लिया, 9 माइनस ऑफ 18 प्लस ऑफ 4, बच्चे 9 और 4 13 में से 18 गए, तो माइनस ऑफ 5/4 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y, माइनस ऑफ 5/4 इज योर आंसर। कोई दिक्कत? माइनस ऑफ 5/4 इज योर आंसर। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी? फटाक से बताएंगे। माइनस ऑफ 5/4 इज योर आंसर। बना? अभी तो शुरुआत है, क्वेश्चन तो बहुत करा देंगे आपको, क्वेश्चन बहुत ज्यादा करा देंगे। क्या बोल रहे हैं? इफ y इज इक्वल टू 5 प्लस 2x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, 30 सेकेंड में धुआं धुआं करो उठा के, मेरे साथ साथ करेंगे। y इज इक्वल टू 5 प्लस 2x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। कोई बात नहीं है बच्चों, ये क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस ऑफ 2x आ जाएगा, इक्वल टू 0 रख देंगे। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा पार्टी? x की वैल्यू 1 आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड। मैंने कुछ चेंजेस किए थे पीपीटी में। ये गलत टाइप है बेटा, यहां पर कर लो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। मिनिमम और मैक्सिमम जो भी आ रही हो वो वैल्यू निकालो, या तो मिनिमम या और का मतलब सुन लो, डीपीपी में क्वेश्चन मिलेंगे। और का मतलब या तो मिनिमम या मैक्सिमम जो भी आ रहा होगा अपन चेक कर लेंगे। x इज इक्वल टू 1 आया या नहीं आया? हाँ जी सर, x इज इक्वल टू 1 आया। अब अगर x इज इक्वल टू 1 आया तो एक बात बताइए, जब सबसे पहले d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 2 का हो गया 0, माइनस ऑफ 2। बहुत अच्छे से देखोगे अगर तो क्या d2y बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आया? नेगेटिव आया, यानी जब ये वैल्यू आप इधर पे पुट करोगे तो y की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्यों? क्योंकि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आपका नेगेटिव आया, यानी कि मिनिमम वैल्यू मिली ही नहीं। ये फंक्शन का मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करता है, ये फंक्शन का मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए नहीं मिल रही है। अरे सर क्या बात कर रहे हो? हाँ एकदम सही बात है, एकदम सही बात है, फील कराऊं? ये इनवर्स पैराबोला की इक्वेशन है, जब ग्राफ बनाना सिखाऊंगा तो बताऊंगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, बच्चे इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो मिल सकती है आपको, मिनिमम वैल्यू कभी मिलेगी ही नहीं। ये जाता जाएगा, नीचे जाता जाएगा। इट इज अ इनवर्स पैराबोलिक इक्वेशन, इसका मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करता है। हिट हुआ या नहीं हुआ? चलो कोई बात नहीं, जब ग्राफ बताएंगे तब समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैथमेटिक्स लैंग्वेज है, कुछ बोलती है वो समझो। तो भैया y की मैक्सिमम यानी इसकी मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसलिए और मैक्सिमम कर दिया था मैंने। y मैक्स क्या हो जाएगा फटाक से बताइए? x की जगह 1 पुट करो, 5 प्लस 2 माइनस ऑफ 1, 6। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज 6 इज द राइट आंसर। फील आया? 6 इज द राइट आंसर। समझ आया? मिनिमम क्यों नहीं एग्जिस्ट करती, पहले ये बताइए, ये समझ आया या नहीं आया? मिनिमम एग्जिस्ट क्यों नहीं करती है, ये समझ आ गया? हाँ या ना? मैक्सिमम आएगी। अब सुनो मेरी एक बात, बहुत सारे बच्चों का इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर मैसेज आया था, जब एक क्वेश्चन करवाया था y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ √3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और मैंने आपको बोला था कि y नीचे वाले की मैक्सिमम वैल्यू निकालो तो ऊपर वाले की मिनिमम आ जाएगी। बहुत सारे बच्चों ने दिमाग चलाया था वहां पर, सर नीचे वाले की मिनिमम वैल्यू तो नेगेटिव में आएगी, तो y की वैल्यू तो और छोटी हो जाएगी। बेटा उस पर्टिकुलर फंक्शन का मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करता है। वहां बोलता तो तुम लोग बोलते किसे? मैंने सबको एक ही रिप्लाई दिया है, जो कराया है वो सही कराया है। उस पर्टिकुलर फंक्शन का मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर उस पर्टिकुलर फंक्शन का मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आप माइनस वैल्यू इसकी ले ही नहीं सकते हो। समझ गए? ठीक है, ऊंचे लोग ऊंची बातें, बड़े लोग बड़ी बातें। आइए आगे की बातें करते हैं हम लोग।
क्या बोल रहे हैं? इफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय 3t² माइनस, देखो अब आपको समझ आ जाना चाहिए ये सारी चीजें ना, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आओ 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 आओ, अब आपको धीरे धीरे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज समझ आ रही है, जब फिजिक्स पढ़ाएंगे तो पूरी पूरी आने लगेगी, डोंट वरी। क्या बोल रहा है? इफ वेलोसिटी इज गिवन बाय 3t² माइनस 3t प्लस ऑफ 10, 3t² माइनस 3t प्लस ऑफ 10, देन फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी। अब सर इसकी मैक्सिमम क्यों नहीं पूछी? सुनो मेरी बात, बताऊंगा, डोंट वरी। मिनिमम वेलोसिटी बोला है, आराम से पहले dv/dt निकाल लो, है ना, स्लोप निकालो। dv/dt, v एज अ फंक्शन ऑफ x दे के रखा, ये कितना हो जाएगा? 60 माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चा पार्टी ये कितना हो जाएगा? 2 सेकंड आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बहुत सारे बच्चों की तो यही आत्मा छूट गई होगी धड़ से अपने। 60 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2 आ गया या नहीं आ गया? जल्दी से बताओ, आया या नहीं आया? हाँ या ना? आया या नहीं आया? आया? फटाक से बताओ, आया या नहीं आया? मैं देखना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कितनों का आ रहा है। नो नो नो, 1/2 1/2 1/2, बहुत अच्छे पकड़ लिए है ना। मैं तो ऐसे ही आप लोगों को फंसा रहा था। नहीं आएगा यार ये क्वेश्चन ना, कुछ इसमें ना थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ चेंज करते हैं, रुक जाओ। 2 आधा आधा 2, एक काम करो इसको 6 कर लो, एक काम करो इसको 6 कर लो, कर लो कर लो कर लो, कुछ क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं। चलो रुक जाओ, फिर से करते हैं ना। आ जाओ, क्या बोल रहा है? v इज इक्वल्स टू, आपके सामने ही क्वेश्चन बना दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है उसका ग्राफ कैसा बनना है, तो आपको समझाने में आसानी होगी, राइट। हाँ, अभी निकालो dv/dt, dv/dt अभी निकालो, कितना हो जाएगा बच्चे? ये 60 माइनस ऑफ 6 इज इक्वल्स टू 0, तो t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। आया नहीं आया? हाँ, अब ग्राफ सही बनेगा, है ना, दिमाग में कैलकुलेशन हो चुकी थी। अच्छा, t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। अब क्या करो, इसका सेकेंड डिफरेंशिएशन निकालो, d2v/dt² कितना हो जाएगा सर जी? 6 अकेला आएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 6 बार, एक t का हो जाएगा 1 और 6 का हो जाएगा 0। जल्दी से चीख चीख कर मेरे को एक बात बताएंगे, जल्दी से चीख चीख कर एक बात बताएंगे बच्चा पार्टी, ये 6 क्या है आपका? पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये जब रूट की वैल्यू यहां पर रखोगे तो v की वैल्यू मिनिमम आएगी या नहीं आएगी? हाँ या ना? कितनी आएगी आप खुद बता दो। Therefore v मिनिमम आ जाएगी आपकी कितनी? 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस ऑफ 10, प्लस ऑफ 10। तो बच्चों 13 में से 6 गए, कितना बचा? 7 मीटर पर सेकेंड इज द राइट आंसर। मिनिमम वेलोसिटी। सर मैक्सिमम क्यों नहीं आ रही है बताओ, मैक्सिमम क्यों नहीं आ रही है? मैं बताता हूं बच्चों, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3t का स्क्वायर। इट्स अ इक्वेशन ऑफ अपवर्ड पैराबोला। डोंट वरी, जब ग्राफ पढ़ाऊंगा आपको समझ आ जाएगा। इट्स अ इक्वेशन ऑफ अपवर्ड पैराबोला। इसकी मिनिमम वैल्यू तो डिफाइन हो गई है 7 मीटर पर सेकेंड की। इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी क्या? बढ़ते जा रही है, 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 टाइम के साथ मैक्सिमम वैल्यू इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। टी की वैल्यू इनफाइनाइट रख के देख लो, मैथमेटिक्स लैंग्वेज रे बाबा। टी की वैल्यू इनफाइनाइट रखने का तो एक बात बताओ, टी की वैल्यू इनफाइनाइट करोगे, वी इनफाइनाइट आ जाएगा, तो क्या मैक्सिमम वैल्यू इसकी एग्जिस्ट करेगी क्या? आराम से ऐसा पैराबोला बनता है ये। कैसा? ऐसा। समझ गए ना? फील आना स्टार्ट हो गया होगा आई थिंक अब आप लोगों को कि फिजिक्स की जर्नी आपकी कैसी रहने वाली है ना, और कितनी इजी होने वाली है। यह क्वेश्चन अच्छा है, इसमें मैक्सिमा और मिनिमा दोनों निकलेगा, इसमें मैक्सिमा और मिनिमा बच्चा दोनों निकलेगा।
-7 आएगा ना, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या रे भाई? -7 कैसे आएगा? 3 और 10 13, 13 में से 6 गए तो 7 बचा ना बच्चे। ये भगवान, मिनिमम है तो माइनस लगा दो। यहां देख, ग्राफ भी मैंने पॉजिटिव y एक्सिस पे बनाया, अच्छे से देखेगा तो। किड्स, हाँ ठीक है, मानता हूं हो जाता है लिखने में कुछ ऊपर नीचे, छपाई में गलती हर बार थोड़ी ना होगा। हाँ चलिए, एजे सर फिजिक्स के नाम से सर्च करना बच्चे, आ जाएगा है ना टेलीग्राम पे। हाँ चलिए आइए आगे की बातें करते हैं हम लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से देखना, सारे डाउट मैक्सिमम मिनिमा के यहां पर आपके क्लियर हो जाएंगे। y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस ऑफ 6 आपको देके रखा हुआ है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी हुई है, कितनी कितनी होगी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकाल लो। dy बाई डी एक्स हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x इज इक्वल्स टू 0 रख देंगे। तो यहां से बताइए बच्चों, 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6x आ जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। तो नहीं, क्या कर रहे हो सर, क्या कर रहे हो? ये 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 12x आएगा ना, खदो बताते भी नहीं हो चीख चीख के। इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहां से बच्चों 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी x की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाय 3 4 आई या नहीं आई? हाँ या ना, 4 आई या नहीं आई? बेटा ग्राफ आपको मैं कराऊंगा, ग्राफ और वेक्टर अभी नहीं कराऊंगा, जब उनकी जरूरत होगी कराऊंगा। काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे तो बीच में मोशन अंडर ग्रेविटी के बाद अपन ग्राफ पढ़ेंगे, तो आपको लोड नहीं लेना है उसका, मुझे पता है कैसे पढ़ाना है। हाँ बहुत अच्छे। अभी ये बताओ, किसी को दिक्कत x की वैल्यू निकालने में? 1% भी दिक्कत हो तो बता दो, मैं यहां खड़ा हुआ हूं x की वैल्यू निकालने में। ये मैंने रख दिया पेन। x की वैल्यू निकालने में, x की वैल्यू निकालने में किसी को दिक्कत हो तो बताओ। एक बोल रहा है +-4। इंस्टा आईडी का क्या करेगा बे? 12x। कोई तो हो, कितनी श्रेया है यहां, क्या करेगा बे? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, नो 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 नो। कंट्रोल हो जाए, कंट्रोल कंट्रोल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की 2 वैल्यू होंगी, कैसे कैसे काट सकते हो बे? 10 बार बताने के बाद भी नहीं सीखे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 वैल्यू आएंगी x की, दिख रहा है x की पावर 2। गलत करवाऊंगा और सिखाऊंगा कि आगे ये गलती मत करना। लिख लेना यहां पे ढोर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चचा 2 वैल्यू होंगी, गलत है, काटना पेन से ऐसा। अपनी गलतियां अपने छाती पे लेके घूमो, तभी जिंदगी में सक्सेस मिलेगी। किड्स आओ, अब कैसे सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दादा। देयरफॉर x, देखो अब x अगर बाहर निकालोगे ये कितना बचेगा? 3x माइनस ऑफ 12 बचेगा इक्वल्स टू 0। हाँ या ना? देखो अगर तीसरा टर्म होता, इसमें प्लस कुछ कांस्टेंट होता तो या तो श्रीधराचार्य लगाता या कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाता, ये तो और इजी हो गया। यहां से x अगर मैंने बाहर ले लिया तो या तो सर x की वैल्यू 0 होगी या 3x माइनस 12 की वैल्यू 0 होगी, तभी ये 0 होगा या नहीं होगा। यानी यहां से x की 2 वैल्यू मिल रही है,
x की वैल्यू एक मिल रही है 0 और दूसरी मिल रही है 3x माइनस ऑफ 12 इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू 4। यानी x की दो ऐसी वैल्यू है जिसके ऊपर ये पर्टिकुलर वैल्यू इक्वेशन 0 हो रही है। रख के देख ले, x की वैल्यू 0 रखेगा, ये 0 तो 0 हो जाएगा, सेटिस्फाइड? हाँ जी सर सेटिस्फाइड। x की वैल्यू 4 रख बच्चे, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48 और 12 इंटू 4 48, 48 में से 48 गया तो 0 हो गया या नहीं हो गया? मैथ्स एक लैंग्वेज है, कुछ बोलती है वो समझना सीखिए। मैथ्स एक लैंग्वेज है, कुछ बोलती है वो समझना सीखिए। आ जाइए, x की दो वैल्यू तो आ गई जनाब, देयरफॉर कोई दिक्कत नहीं है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकाल ले। अच्छे से देख, इसका डिफरेंशिएशन करेगा तो कितना आ जाएगा? 6x माइनस 12 आएगा या नहीं आएगा? हाँ या ना? 6x माइनस ऑफ 12 आ गया या नहीं आ गया? भाई साहब बहुत अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से देखिए। d2y बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6x माइनस ऑफ 12 आया। इस बार ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, अब चेक करना पड़ेगा उठा के। आ जाओ, अगर आप x इज इक्वल्स टू 0 रख रहे हो, देखो दो वैल्यू है ना, अब ये रूट की वैल्यू यहां पुट करके, इसके पहले जो क्वेश्चन में था, इसके पहले जो क्वेश्चन में आया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर डायरेक्ट आ गया आपका, हाँ या ना? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर डायरेक्ट आ गया आपका, ये x का या t का फंक्शन ही नहीं आ रहा था। अब यहां पर आपका x का फंक्शन आ गया, तो x का पहला रूट रखो, ये रूट पर चेक करो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बहुत अच्छे से अगर आप देखोगे, x की जगह 0 पुट करोगे, माइनस ऑफ 12 आ रहा है। यानी कि जब x इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x इज इक्वल्स टू 0 पे y मैक्सिमा मिलेगा या नहीं मिलेगा? नेगेटिव आ रहा है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, हाँ या ना? और बच्चों जब आप x इज इक्वल टू 4 रखोगे, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 रखोगे, सो 6 इंटू 4 24 माइनस ऑफ 12 प्लस ऑफ 12 आया या नहीं आया? हाँ जी सर। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 4 पर y की मिनिमम वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी? इसलिए बोला है आपसे मैक्सिमा भी निकालिए, मिनिमा भी निकालिए। देयरफॉर y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी जब x इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में पुट करेंगे? 0 का क्यूब माइनस 6 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस ऑफ 6 तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई? चीख चीख के बताइए, 6 आई या नहीं आई? हाँ या ना? 6 आई या नहीं आई? हाँ सर आई। नाउ एक बोल रहा है टाइम देखो बच्चों, बेटा टाइम का पता लगेगा तो देखेगा ना। y की मिनिमम वैल्यू कितनी आई? जो कंसंट्रेशन से बैठा है वो तो आज मास्टर बन के जाएगा। मिनिमम वैल्यू x को 4 रख दो, 4 का क्यूब माइनस 6 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस ऑफ 6, जल्दी से बताइए ये हो जाएगा 64 माइनस ऑफ 16 इंटू 6 96 प्लस ऑफ 6, ये कितना हो जाएगा बच्चे? 64 प्लस ऑफ 6 हो जाएगा आपका 70 माइनस ऑफ 96 माइनस ऑफ 26 इज द मिनिमम वैल्यू, माइनस ऑफ 26 इज द minus of y minimum would come out to be minus of 26। बताओ कौन है ऐसा यहां पे अभी भी जिसको दर्द हो रहा है? I wanna know। I wanna know। क्लियर? मजा आया? इसका एक और क्रिटिकल पार्ट बचता है बच्चों, वो कल कर लेंगे अपन, डोंट वरी। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं यहां पर बच्चों, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि हो सकता है कल की क्लास आपकी छोटी रहे या ना हो। मैं पहले ही बता दे रहा हूं आपको, कल की क्लास छोटी रहे या ना हो, या होगी तो लेट होगी, तीनों पॉसिबिलिटी है। रीजन बीइंग
फाइनली आई एम शिफ्टिंग फ्रॉम गुड़गांव टू नोएडा। अभी तक मैं वो 6 घंटे ट्रेवलिंग कर ही रहा हूं डेली। सो कल शिफ्टिंग का डे है मेरा, आई हैव टू शिफ्ट माई होम। उसके बाद और चीजें स्मूथ हो जाएंगी, मैं और ज्यादा आपकी क्लास ले पाऊंगा, है ना। तो हो सकता है कल की क्लास आऊंगा जल्दी से लूंगा, थोड़ी बहुत आधा पौना घंटे की लेकर आगे चले जाऊंगा, हो सकता है 20 मिनट की भी लूं, या हो सकता है कल की क्लास डिले करवा दूं, 8-9 बजे रात में लगवाऊं, हो सकता है, या हो सकता है कल आपकी क्लास ना हो। तीनों पॉसिबिलिटी है। मैं अपनी तरफ से 100% ट्राई करूंगा कि आपकी क्लास हो, अच्छी हो, और यह भी हो सकता है कि कल नहीं होगी तो परसों भी हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी सारी है। नोटिफिकेशन के ऊपर थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको वेल इन एडवांस 3-4 घंटे पहले बता दिया जाएगा कैसी क्लास रहने वाली है। तो मैं बच्चों फाइनली शिफ्ट हो रहा हूं। अभी तक वो 6 घंटे जो ट्रैवलिंग मेरी नीट से चल रही है, गुड़गांव से नोएडा, गुड़गांव से नोएडा डेली, सुबह आना फिर जाना, आना फिर जाना, फिर आना फिर जाना। तो बच्चों वो फाइनली वो जो एक क्या बोलेंगे, जो श्राप था मेरे ऊपर, वो खत्म होने वाला है। क्लियर है ये? चलिए 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 चलिए। तो बच्चों टेंशन आपको लेना नहीं है, किसी भी चीज का दिक्कत आपको लेना नहीं है। मैं यहां पर हूं जब तक बच्चे, कोई भी चीज की आपको टेंशन, दिक्कत, दुविधा, परेशानी नहीं लेनी है। सो टेंशन के ऊपर कुछ लाइन याद आ गई, सुना देता हूं। टेंशन वगैरह के ऊपर क्या था, हाँ कुछ ऐसा था कि क्या था यार, हाँ, लफ्जों के इत्तेफाक में यूं बदलाव करके देख। लफ्जों के इत्तेफाक में यूं बदलाव करके देख, तू देख कर ना मुस्कुरा, तू मुस्कुरा के देख। सो बच्चों, दिस इज आदित्य जैन। आज यहां से आप लोगों से अलविदा लेता हूं। ध्यान रखिए अपना, अपने घर वालों का। कल मैं ट्राई करूंगा आप लोगों के लिए 100% की क्लास हो जाए। एंड आई होप यू लाइक द लेक्चर। आई होप आपने आज कुछ सीखा होगा, कुछ अच्छा सीखा होगा। नेक्स्ट लेक्चर बहुत छोटा सा पार्ट है, हालांकि वो कभी नीट में आया नहीं है, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए अपन कल पढ़ने वाले हैं, तो कल पढ़ लेंगे उसको। और छोटा सा है, 15-20 मिनट का, हो सकता है कल वही लूं और मैं फिर तुरंत चले जाऊं। उसके बाद अपन इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं ग्राफ और वेक्टर्स कब पढ़ेंगे। बच्चों ग्राफ अपन पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर उसके साथ आपका मोशन अंडर ग्रेविटी के बाद करवा दूंगा मैं। ग्राफ्स पूरी कंप्लीट ग्राफ पढ़ा दूंगा, है ना, एक साथ नहीं पढ़ाता। जब जिसका जो टाइम आएगा उसको पढ़ेंगे। और मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट होने से पहले पूरा वेक्टर पढ़ेंगे 5-6 क्लास में, पूरा वेक्टर, है ना। और वेक्टर में भी क्रॉस प्रोडक्ट आपको मैं पढ़ाऊंगा, या तो वही पढ़ा दूंगा या फिर क्रॉस प्रोडक्ट आपको रोटेशन में ले जाकर पढ़ाऊंगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना, मुझे पता है आपको कब कितनी दवाई देनी है। आप लोगों के भरोसा तो अब हो ही गया होगा कि फिजिक्स आपके लिए कितनी आसान होने वाली है। बस ये भरोसा बनाए रखिएगा बच्चों। मिलते हैं कल। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक यू।